नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीट लेवल 2 के जो टॉपिक वाइज है उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज़ कराएंगे। और एमसीक्यूज़ जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को शामिल किया जाएगा और उनके बारे में विस्तार से जो मुख्य बिंदु होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है श्वेत बुर्ज और हुसैन बुर्ज ये राजस्थान के किस दुर्ग की प्राचीर है उसमें ये दोनों बुर्जें लगी हुई हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो दोनों बुर्जें हैं वो लगी हुई है तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में दो है, तो ये तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर, इस दुर्ग में है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि तारागढ़ दुर्ग में बुर्जों की संख्या जो है 14 है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सैयद बुर्ज और हुसैन बुर्ज जो है तारागढ़ दुर्ग में है। और जैसलमेर में बुर्जों की संख्या है 99, आपको याद रखना है। और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर में आया हुआ है। और यहाँ पर एक बुर्ज है जिसका नाम है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज, इस बुर्ज का जो निर्माण है वो जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर 36 किलोमीटर, जो चाइना की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है सुमेलित करना है। तो आपको एक तरफ दे रखे हैं स्थान और दूसरी तरफ है जो ज़िले दे रखे हैं, तो कहाँ पर ये आए हुए हैं। तो आपको मिलान करना है। तो सोनी जी की नसिया कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अजमेर में है। और ये जो है जैन मत से संबंधित है। और एक और सूचना मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जो है एस्ट्रुक्सन से इसकी तुलना की थी कुंभलगढ़ दुर्ग की, और वो किसने की थी? कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना जो है एस्ट्रुक्सन से की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। सोनी जी की नसिया जो है ये अजमेर में स्थित है और ये जो है जैन संप्रदाय से संबंधित है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका निर्माण करवाया था सोनी जी थे, जिसका नाम था मूलचंद जी सोनी। इनके द्वारा इसका निर्माण शुरू कराया गया और उनके पुत्र टीकम चंद के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है हाडी रानी का कुंड। तो हाडी रानी का कुंड कहाँ पर है, तो ये है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। फिर है सास बहू का मंदिर। अब सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर। कोष्टक में आपके लिख देता हूँ, नागदा में स्थित है। यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं और इसमें से बड़ा मंदिर जो है वो सास का है और छोटा मंदिर जो है वो बहू का मंदिर है। और इससे संबंधित एक और जो है कि सास कोलवी की जो गुफा है ये झालावाड़ में है और इसे राजस्थान का अजंता एलोरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अजंता एलोरा। राजस्थान का अजंता एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफा। ये कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बहुत ही एग्जामों में ये पूछा भी गया है और ये रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भवानी नाट्यशाला, इसके बारे में बताना है कि किस ज़िले में स्थित है। भवानी नाट्यशाला जो है झालावाड़ में स्थित है। और इसके बारे में आपको फैक्ट बता देता हूँ कि भवानी, यहाँ के एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था? भवानी सिंह। नाम से स्पष्ट है, भवानी सिंह। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था और वो कब करवाया था? 1921 ईस्वी में। याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि किस सन में इसका निर्माण कराया गया, तो 1921 में। किसने करवाया? भवानी सिंह ने। तो ये था। और इसकी एक जो बात है, ये जो है पारसी ओपेरा शैली में बना हुआ है। कैसा शैली? ओपेरा शैली। ओपेरा शैली में बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, ताजिया टावर किस ज़िले में स्थित है? आपको बताना है कि ताजिया टावर जो है किस ज़िले में स्थित है। ये जो है जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और इसकी जो क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ताजिया टावर जो है ये 5 मंजिला टावर है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला जो है टावर है। और ये जो है बादल पैलेस जो है
जैसलमेर में जो है बादल पैलेस है, उस बादल पैलेस के परिसर में स्थित है। और इसे ताजिया टावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ताजिए की आकृति में बना हुआ है। तो ये था चौथा सवाल। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ का संबंध किस युद्ध से है, ये आपको बताना है, क्योंकि अक्सर सवाल तो ये बनते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण सबको पता है, निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1440 से 48 के बीच, यानी कि 40 में प्रारंभ किया, 48 में बन गया। और कितना मंजिला है? 9 मंजिला। फिर पुलिस, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, शिक्षा बोर्ड है, उसके लोगों में भी इसका चित्र बनाए हुआ है। ऐसे करके विजय स्तंभ ऐसे 9 मंजिला पूरा बना हुआ है, इस तरीके का चित्र में। आपको बताना ये कि ये इसका संबंध किस युद्ध से है। ये जो है नए तरीके के सवाल हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे हो सकता है, क्योंकि ये नया ट्रेंड है। तो आपको बताना है, तो इसका उत्तर है सारंगपुर का युद्ध। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सारंगपुर का जो युद्ध है, ये महमूद, क्या नाम था उसका? महमूद खिलजी और किसके मध्य हुआ था? महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य हुआ था। तो ये जो युद्ध है महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य लड़ा गया था, वर्सेस कुंभा। और इसमें कुंभा की विजय हुई थी और इसी की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो युद्ध है 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन सा, अगर आपको जानना है तो मैं आपको सारे युद्धों के बारे में बता देता हूँ कि क्योंकि युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे मैंने क्रम से ही लिखवाए लगभग। तो देख लीजिए, गागरोन का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध हुआ था 1500, अलग पेन ले लेते हैं, 1519 में। किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था महमूद खिलजी और सांगा के मध्य, महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। और फिर है ये महमूद खिलजी मालवा के हुआ करते थे। फिर है बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध जो है महाराणा कुंभा के समय ही हुआ था। तो ये हुआ था 1457, यानी कि सारंगपुर के जस्ट बाद हुआ था, 20 साल, 20 या 30 साल, 20 साल के बाद। फिर है खातौली की लड़ाई। तो खातौली की लड़ाई आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी को हराया था और ये हुआ था 1517 में सांगा और लोदी के मध्य, जिसमें सांगा की विजय हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला आँख वाला किला कहलाता है के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है, आँख वाला किला जो है अलवर दुर्ग, और इसी का दूसरा नाम है बाला किला। अब मैं आपको बता देता हूँ किसे आँख वाला किला क्यों कहते हैं। इसकी जो दीवारें हैं इस तरीके से बनी हुई हैं और इसमें जो है बंदूक रखने के लिए इस तरीके से गोल गोल हुआ करते थे और ये आँख की आकृति का होता था, इसलिए इसे आँख वाला किला कहते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था। इसका निर्माण जो है हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती जो अफगान हुआ करते थे उन्होंने करवाया था इसका निर्माण 1550 ईस्वी में। फिर है तिमनगढ़, केहरीगढ़, अलवर दुर्ग और चूरू का किला, इस सब के बारे में आपको पता ही है। फिर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में जो है कैद किया था? किसने किया था? औरंगजेब ने कैद किया था। किसको किया था? अपने भाई दारा शिकोह, इसका नाम था दारा शिकोह। तो किस किले में किया था? तो ये किया था काकनबाड़ी का किला, जो कि कहाँ पर आया हुआ है? अलवर में आया हुआ है। यहाँ पर अपने भाई को कैद किया था। अकबर का किला अजमेर में, इसका निर्माण 1570 ईस्वी में। फिर है तारागढ़, 7वीं सदी, किसने करवाया था? अजय राज ने। फिर है आमेर का किला आपको पता ही है कहाँ पर है? जयपुर। इसका निर्माण किसने कराया था? आपको बता देता हूँ, इसका निर्माण कराया था मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो इसका जो निर्माण है मान सिंह ने 1592 में
कब करवाया था? 1592 में करवाया था इसका निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ तोपें दे रखी है और दूसरी तरफ किस दुर्ग में है वो आपको बताना है। तो शारदा तोप है वो कहाँ पर है? तो शारदा तोप है खंडार दुर्ग में। और खंडार दुर्ग कहाँ पर है? ये है सवाई माधोपुर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, सवाई माधोपुर। फिर है गर्भगुंजन, गर्भगुंजन है ये तारागढ़ दुर्ग है। ये तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? ये बूंदी वाला, इस दुर्ग में रखी हुई है। और फिर है किला, तो ये मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 3 लगभग क्रम से पूछी जाती है, किला, भवानी, इस तरीके से। तो भवानी तोप है वो भी मेहरानगढ़ में। फिर है जयबाण, जयबाण लास्ट ऑप्शन, जयगढ़ दुर्ग में। ये जो है बहुत ही बड़ी है, बड़ी तोप है, इसके बारे में अक्सर पूछा। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय कला मंदिर, ये थोड़ा आपने पहली बार सुना होगा, राष्ट्रीय कला मंदिर किस ज़िले में है? तो इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बस यही याद रखना है। तो इसका उत्तर है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में ये स्थित है। फिर है 10वां और आखिरी सवाल, और इस तरीके के आप MCQs सभी रीट से संबंधित टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQs लाते रहें। फिर है अंतिम सवाल, निम्न में से दीवान नथमल की हवेली के शिल्पकार कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो नथमल की हवेली कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। और जैसलमेर में 2 हवेलियाँ और भी इम्पोर्टेंट हैं, और वो हैं सालिम सिंह की हवेली और पटवा की हवेली। तो मैं कॉमन चीज़ें बता देता हूँ और फैक्ट जो है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो है 5 मंजिला है, सालिम सिंह की हवेली वो भी 5 मंजिला है, और नथमल की हवेली वो भी 5 मंजिला, और पटवा की भी 5। ठीक है, तो इसके जो है शिल्पकार जो है कौन है? वो हैं हाथी व लालू। इन्होंने इस तरीके से अलंकरण किया कि एक भी जो है अलंकरण वह सेम नहीं हुआ, मतलब इसमें किसी भी अलंकरण को दोहराया नहीं गया है, ये इसकी खासियत रही है। और दीवान नथमल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।